कल राजसमंद में चिकित्सा विभाग के हवाले से हमें ये जानकारी दी गई कि भाई साहब चिकित्सा विभाग हरकत में आ गया है। अलग अलग लैब, अलग अलग मेडिकल सेंटर पर जाकर कार्रवाई की गई है। जो अनियमितताएं पाई गई है उनके खिलाफ अब जांच की जाएगी। तो ये जो खबर सामने आई, बड़ी अच्छी बात है कि चिकित्सा विभाग हरकत में आया है, धरातल पर पहुंचा है। मगर इसके साथ साथ कुछ सवाल है जिनके जवाब भी विभाग को देने चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ये सब कार्रवाइयाँ कल की है, मगर परसों एक ऐसा घटनाक्रम राजसमंद CMHO ऑफिस में हुआ जहां पर सेमा में एक महिला की मृत्यु के बाद ग्रामीणों का न केवल आक्रोश फूटा, वहां पर चिकित्सा विभाग के अलग अलग चेहरों को वो आड़े हाथ लेते दिखाई दिए, गंभीर आरोप लगाते दिखाई दिए। आरोपों के केंद्र में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की अनदेखी थी। आरोपों के केंद्र में दवाओं को बेचने की सांठगांठ थी। अब इसके बाद कल कार्रवाइयाँ हुई है, तो सबसे पहला सवाल तो यही निकलता है कि क्या किसी कार्रवाई के लिए किसी महिला या किसी व्यक्ति का मरना ज़रूरी है, ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन करना ज़रूरी है, उसके बाद ही इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। तो कहने को यह भी कहा जा सकता है कि नहीं ये तो सामान्य प्रक्रिया है, उस और इस प्रकरण का कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ऐसे में एक सवाल यह भी निकलता है कि कितने समय तक अब ये कार्रवाइयाँ जारी रहेगी, और उससे भी बड़ा सवाल यह कि जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ क्या होगा। क्योंकि बड़े ही जोर शोर और धूम धड़ाके के साथ ये खबरें तो हम तक पहुंचती है कि देखिए विभाग ने कार्रवाई कर दी, वहां जाकर जांच कर दी, मगर उस जांच का नतीजा क्या निकला, दोषी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, क्या निर्णय निकला, ये कभी बात हम तक नहीं पहुंचती है। तो मैं चाहता हूं कि चिकित्सा विभाग इसको भी जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से करे कि भाई साहब वो जो हमने कार्रवाइयाँ की थी उसमें ये दोषी पाए गए और अब इनके खिलाफ ये हम परिणाम लेकर आए हैं, ये इनको सज़ा होगी। तब तो लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है। अन्यथा तो सिर्फ ग्रामीणों की नाराज़गी और विरोध प्रदर्शन के कारण कुछ कार्रवाइयाँ करके ऐसा दिखाया जा रहा है कि हाँ भाई थोड़ी बहुत कार्रवाई हम कर रहे हैं। और साथ ही एक सवाल यह भी कि क्या जांच का कोई एक फिक्स पैरामीटर नहीं है, एक निश्चित समय अवधि नहीं है। क्योंकि कल की जो कार्रवाई हुई है, हालांकि वो 4 भुजा क्षेत्र में हुई है, मगर क्या राजसमंद जिला मुख्यालय पर जो अलग अलग जाँच सेंटर चल रहे हैं, जो अलग अलग मेडिकल से रिलेटेड संस्थान चल रहे हैं, क्या वहाँ सब कुछ ठीक ठाक है? क्या हमेशा ये ऐसे कुछ पैटर्न नहीं बनाए जा सकते हैं कि ये कार्रवाइयों के दौर सतत रूप से जारी रहे? हमेशा हर एक व्यक्ति को, गलत करने वाले को डर लगे कि चिकित्सा विभाग की नज़रों में आ सकते हैं। क्या ऐसा कोई एक सुनियोजित प्लान नहीं बनाया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। तो अब ऐसे में चिकित्सा विभाग को यकीनन आगे आकर ये बताना चाहिए कि हम लगातार किस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं, किस किस के खिलाफ कर रहे हैं, शिकायतों के निस्तारण कितने त्वरित हो रहे हैं, हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं और सुविधाओं को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है। और उससे भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सभी चीज़ें जारी रहेगी और सज़ा तक पहुंचेगी। अन्यथा किसी व्यक्ति या किसी महिला, किसी पुरुष की मौत के बाद, हंगामे के बाद इन फौरी कार्रवाइयों से लोगों को बहलाया फुसलाया नहीं जाएगा। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, क्या कुछ परिणाम निकलते हैं, उस पर भी हमें नज़र बनी रहेगी। मगर हाल फिलहाल जो कार्रवाइयाँ हुई है, अच्छा है, विभाग हरकत में आया है, मगर बहुत अच्छा तब होगा जब ये हरकत लोगों के लिए राहत में तब्दील हो। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।